अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच कंप्लीट कोर्स ऑन मैनेजमेंट एंड पेपर फर्स्ट, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 27 अक्टूबर 2021 से। और इस बैच को लीड कर रही हैं आशिमा नेगी और इंद्रेश प्रताप सिंह। अगर आप इस आउटसाइड बैच के लिए एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ पे आप क्लिक करके इस बैच के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज फॉर CSIR UGC-NET बैच सेकेंड, जो कि हो रहा है आपका स्टार्ट 27 अक्टूबर 2021 से। टॉप एजुकेटर जो हैं अनअकैडमी के CSIR UGC-NET कैटेगरी के, वो आपको कंसाइज लेक्चर्स देंगे जो कि इस एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस आउटसाइड बैच को लीड कर रहे हैं कृषि वर्ग से और गजेंद्र पुरोहित। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC-NET, जहाँ पे आपको मिलता है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। ध्यान दीजिएगा, ये केवल वैलिड है प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए, और ऑफ़र की वैलिडिटी ये केवल और केवल है 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर से। तो आप इसके लिए मेगा ऑफ़र अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें आपको इनका फ़ायदा मिले तो अभी ही जाइए और इसका जो है आप इसके लिए कोर्सेज का एनरोलमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका भी लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मैं जो है आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दे रहा था जो आपका अभी कुछ दिन पहले लेक्चरर का जो है नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए उड़ीसा का हुआ था, उसका 80 तक के क्वेश्चन जो है हमने पिछले 4-5 पार्ट में कंप्लीट कर दिए थे। ये है लास्ट वीडियो जहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन जो है 100 तक के उसका आंसर दे दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आयन चैनल्स। कह रहा है आयन चैनल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला ऑप्शन है दे आर स्मॉल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो प्रोटीन्स होते हैं। इंट्रिंसिक दोज जो मेम्ब्रेन्स में एम्बेडेड होते हैं और एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन्स को बोलते हैं। तो जो आयन चैनल्स होते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। सेकंड पे आते हैं, मूवमेंट थ्रू देम इज बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो देखिए, जो आयन चैनल्स होते हैं और पंप्स, दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो पंप्स होते हैं वहाँ पे ATP की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइप का डिफ्यूजन है, केवल सिंपल डिफ्यूजन। पर यहाँ पे क्योंकि चैनल्स की मदद ली जा रही है, इसको इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होता है, और ये एक प्रकार का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। वही C और D अगर हम ऑप्शन देखते हैं, C में लिखा है आयंस इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, दिस इज ट्रू फॉर पंप्स नॉट फॉर चैनल्स। D पे ओनली वन टाइप ऑफ आयन पास टू द सेम टाइप ऑफ चैनल, ऐसा भी नहीं है। मानते हैं हम जो चैनल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, पर एक से ज़्यादा आयंस भी पास होते हैं। उसके भी एग्जांपल्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। लेफ्ट साइड में क्या, ग्लाइऑक्सिसोम्स कंटेन एंजाइम्स दैट इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ। ग्लाइऑक्सिसोम्स का आपको पता है नंबर कहाँ पे ज़्यादा रहता है, सीड्स में रहता है। वहाँ पे जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स रहता है उनमें ये जो ऑर्गेनेल है हेल्प करते हैं फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करने में, किसमें, शुगर्स में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। 83 पे आते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एसोसिएटेड विद 2 मोटर प्रोटीन्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू टेक पार्ट इन वेरियस सेलुलर मूवमेंट्स। अब देखिए, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और जैसे मान लीजिए एक्टिन भी होता है एक, वो अलग चीज़ है, ठीक। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं। अब इससे एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स होते हैं जो इस पे आप कह लीजिए मूव करते हैं। जो भी ऑर्गेनेल्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल पे मोटर प्रोटीन्स होते हैं। मोटर प्रोटीन्स आर लिंक्ड टू द वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दोज ऑर्गेनेल्स एंड अदर थिंग्स, एंड दोज मोटर प्रोटीन्स आर काइनेसिन्स एंड डाइनिन्स। तो हमेशा से याद रखिए, काइनेसिन और डाइनिन्स दोनों माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। मोर देन वन कोडॉन फॉर वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। कह रहा है मोर देन वन कोडॉन, अगर एक ही एमिनो एसिड के लिए कई सारे कोडॉन हैं जो हमारे जेनेटिक कोड के एक फीचर में आता है, तो उससे क्या बोलते हैं। देखिए, नॉन एम्बिग्विटी, डीजेनरेसी, कोलिनियरिटी, यूनिवर्सलिटी कुछ हमारे जेनेटिक कोड के फीचर्स हैं। तो ये जो एक डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट आता है, ये एसोसिएटेड है आपका किससे, इसी से कि मोर देन वन कोडॉन फॉर वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे। कह रहा है अ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, एक साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होता है जिसको हम MPF बोलते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है, कह रहा है ये, अब कंट्रोल ये जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है, कंट्रोल इसका क्या है,
कंट्रोल ये करता है, जो ट्रांजिशन होता है आपका G2 से M फेज में, ये उसको कंट्रोल करना है। अब कह रहा है ये जो है MPF ये है क्या, हार्मोन है, या और ऑप्शन देखें हम डाइमर है साइक्लिन प्रोटीन और प्रोटीन काइनेज का, डाइमर है अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन का, या टेट्रामर है हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो इसमें ये जो MPF होता है, माइटोटिक प्रोटीन फैक्टर क्या बोला जाता है इसे, ये साइक्लिन प्रोटीन और प्रोटीन काइनेज का डाइमर होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, है आपका ड्यूरिंग पैकेटीन लार्ज वेसिकल्स अपीयर एट इंटरवल्स ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन ऑल एंजाइम एंड अदर फैक्टर्स नेसेसरी फॉर क्रॉसिंग ओवर। कह रहा है पैकेटीन स्टेज में कुछ लार्ज वेसिकल्स जो है बनते हैं जहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द, तो वहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर के लिए नेसेसरी भी होते हैं। इस वेसिकल्स को हम किसके नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा रिकम्बिनेशन निड्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। यही लार्ज वेसिकल्स हैं जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के इंटरवल्स पे अपीयर होते हैं और यही क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं। तो 86 का पहला होगा। ठीक, अब आते हैं हम 87 पे। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। कह रहा है A DNA हैज 10 बेस पेयर पर टर्न, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडिशन न्यूक्लियर पेयर इन B DNA इज 2.3 एंगस्ट्रॉम, C रोटेशन पर बेस पेयर इन C DNA इज 36 डिग्री, और Z DNA इज अ लेफ्ट हैंडेड हेलिसिस। तो अगर आप बात करें जो A DNA है वहां पे पर टर्न 11 बेस पेयर होता है। ठीक, B DNA में 10 बेस पेयर टर्न होता है और Z में 12। तो A DNA में आप हमेशा याद रखें 11, इसलिए ये गलत है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडिशन न्यूक्लियाइज पेयर इन B DNA, ये भी गलत है। ठीक है, वहाँ पे कुछ 3 पॉइंट समथिंग होता है। रोटेशन पर बेस पेयर इन C DNA, अब यहाँ पे 36 दिया है, 36 एक्चुअली किसका होता है, B DNA का होता है, C DNA का नहीं होता। और लास्ट में आते हैं Z DNA हैज लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस, तो यस Z DNA जो है आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिकल सेंस होता है, वहीं और B DNA का राइट हैंडेड होता है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 88 पे। प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए सिंथेसिस इज डन बाय। कह रहा है जो प्रूफ रीडिंग होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए सिंथेसिस में वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब देखिए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है यही इसका काम है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का करने का, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड रिपेयर फंक्शन का काम है, डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है आपका वो मेन एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करती है 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन। अब डीएनए पॉलीमरेज भी जो इसका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। इन अ टीआरपी ओपेरॉन, टीआरपी स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफान, और तो वहां पे कह रहा है जो टीआरपी ओपेरॉन होता है वो कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा को रिप्रेशर। आप देखेंगे कि जैसे ट्रिप्टोफान जब प्रेजेंट होता है मीडियम पे तो ये क्या करता है कि जो ट्रिप्टोफान का बायोसिंथेसिस होता है ये सेल नहीं होता क्योंकि भाई ऑलरेडी ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है। अब जो ट्रिप्टोफान है ये क्या करता है, रिप्रेसर से जाके बाइंड करता है और इसको एक्टिवेट करता है, जो जाके वहां पे ऑपरेटर से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप किए रहता है। तो ये जो बाइंडिंग हो रही है रिप्रेसर प्रोटीन का ऑपरेटर से, ये ओवरलैप करता है प्रोमोटर से भी, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड होता और अल्टीमेटली आपका ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन हाल्टेड हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रिप्टोफान का ये जो रोल कहलाता है क्योंकि ये जाकर रिप्रेसर से बाइंड कर रहा है, इसलिए इसको को रिप्रेशर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ जीनोटाइप आर एक्सपेक्टेड व्हेन अ प्लांट विद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी जीनोटाइप इज सेल्फ पॉलिनेटेड। अब अगर आप इसका दोनों का क्रॉस कराएंगे, दोनों का मतलब उसी का कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी वाले जीनोम का अगर आप क्रॉस कराते हैं, मतलब सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग में आप देखेंगे इससे जो है 2 टाइप के गैमीट निकल सकते हैं, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, एक स्मॉल ए और कैपिटल बी। क्योंकि कैपिटल बी से केवल एक टाइप का गैमीट निकलेगा बी, और कैपिटल ए स्मॉल ए से 2 टाइप का, एक तो कैपिटल ए निकल सकता है, एक स्मॉल ए निकल सकता है, इसलिए 2 गैमीट बनेंगे। ठीक, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब यही दोनों को आप देखेंगे, एक तरफ रखिए कैपिटल ए बी और एक तरफ स्मॉल ए कैपिटल बी, और इसी को क्रॉस कराइए कैपिटल ए बी से और स्मॉल ए कैपिटल बी से, तो आप देखेंगे 4 टाइप के आपको जीनोटाइप मिलेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी, 2 आपको मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक आपको मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। तो आपका डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कौन से जो स्टेटमेंट है करेक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ट्रिटिकेल के बारे में। तो ट्रिटिकेल क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम और सीकेल सिरेल, 2 प्लांट का, 2 ये जो अलग अलग प्लांट थे, इसका ये क्या है, पॉलीप्लॉइड है, लेकिन आटो नहीं है क्योंकि 2 अलग अलग जीनस है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो ये एलो पॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल है। और क्योंकि इसका जो प्लॉइडी है वो
वो होता है 6 टाइम्स होता है, तो इसलिए इसको एलोहेक्साप्लॉइड बोलेंगे, ना कि ऑटोहेक्साप्लॉइड। रफेनोब्रेसिका की अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी आपका रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेसिका 2 टाइप के जीनस हैं, और ये जो है एम्फी डिप्लॉइड होते हैं, ये मतलब 2 जीनोम का है, ठीक है, ये एम्फी डिप्लॉइड होते हैं। और अगर और ऑप्शन देखेंगे आप, जैसे कि है सुपर फीमेल ड्रोसोफिला इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, तो ऐसा नहीं है। जो मतलब सुपर फीमेल होते हैं ड्रोसोफिला में, दे आर द रिजल्ट ऑफ एक्स और ए का रेशियो, मतलब सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो 1.5, उसका एग्जांपल है, मोनोसोमी का नहीं है। ट्राइजोमी कह रहा है जो 13 क्रोमोसोम का होता है डाउन सिंड्रोम में, तो वो जो क्रोमोसोम एसोसिएटेड है वो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो एसोसिएटेड है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी, कि जो आपका रेफिनोब्रेसिका है कि एक एम्फी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। रेफिनोब्रेसिका एक एम्फी डिप्लॉइड है, वैसे एक एलो आप कह सकते हैं, ये नहीं वही है, एम्फी डिप्लॉइड ही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 92 पे, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ प्यूरिन बेस बाय अ पिरिमिडीन बेस काजिंग जीन म्यूटेशन इज कॉल्ड। कह रहा है जब सब्सटीट्यूशन होता है प्यूरिमिडीन का पिरिमिडीन बेस से, तो वो क्या कहलाता है, किस टाइप के म्यूटेशन में आता है। तो आप देखेंगे 2 टाइप के म्यूटेशन में आते हैं, जब प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन में कन्वर्ट होता है और एक जो पिरिमिडीन किसी दूसरे पिरिमिडीन में कन्वर्ट होता है, तो ये एक टाइप का ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन आप कहेंगे विद इन, और जब प्यूरिन से पिरिमिडीन हुआ या पिरिमिडीन से प्यूरिन हुआ तो ये ट्रांसवर्जन कहलाता है। सो इट कम्स अंडर द टाइप ऑफ म्यूटेशन विच इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्जन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, विच मेथड ऑफ द सिलेक्शन इज अप्लाइड मेनली इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। कह रहा है सिलेक्शन एक टाइप का होता है, ठीक है, सिलेक्शन करना प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है मेनली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए कौन सा करते हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन। तो क्लोनल और रैंडम सिलेक्शन इससे एसोसिएटेड नहीं है मास और प्योर लाइन सिलेक्शन साथ। तो आप हमेशा से याद रखिएगा कि क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप्स होते हैं लाइक जिया एंड ब्रेसिका, वहाँ पे हम मास सिलेक्शन का यूज़ करते हैं, और प्योर लाइन जो सिलेक्शन है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में करते हैं लाइक बार्ले, राइस एंड लेग्यूम्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, हु एक्सप्लेन्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये सब किसने एक्सप्लेन किया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए, चार्ल्स डार्विन, फिशर, स्टेबिन्स एंड लैमार्क। तो डार्विन और लैमार्क इससे एसोसिएटेड नहीं है, फिशर और स्टेबिन्स में आप कंफ्यूज हो सकते थे। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका स्टेबिन का। स्टेबिन जो थे इन्होंने क्रोमोसोम का टेक्निक्स अप्लाई किया था प्लांट एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। और अगर फिशर की बात करें तो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और जेनेटिस्ट थे, जिन्होंने एक बुक लिखा था जेनेटिक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने प्रूफ किया था कि जो मेंडेलियन जेनेटिक है ये एसेंशियल होता है, जो मैकेनिज्म होता है डार्विनियन इवोल्यूशन का, उसके लिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो प्रोपेगेशन इज नॉट ट्रू। कौन सा माइक्रो प्रोपेगेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि माइक्रो प्रोपेगेशन, ध्यान दीजिएगा, ट्रू नहीं है, आपको वही मतलब 3 यहाँ पे सही है माइक्रो प्रोपेगेशन से रिलेटेड, एक गलत है, वही आपको पिक करना है। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू टाइप प्लांट, देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो ट्रू टू टाइप प्लांट मतलब जो टाइप प्लांट है जिसका आप ले रहे हैं, जिसका आप माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन करने के रिजल्ट हमारा एक एम ये भी होता है कि हम लाइक प्लांट्स को ऑब्टेन करें, तो वही है ट्रू टू टाइप प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स, ये भी हमारा एक एम होता है। और जो लास्ट में है अचीव्ड बाय शूट अपेक्स कल्चर, ये भी जो होता है हमारा एक गोल में आता है, या हम वहाँ से टिश्यू लेते हैं, लेकिन जो टू गेट मोर वेरिएशंस फॉर फर्दर सिलेक्शन, ये हमारा एम नहीं होता है। हम जब माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं तो एक टाइप का क्लोन ही बनाते हैं, मोर वेरिएशंस के लिए हम नहीं जाते हैं, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। यही हम माइक्रो प्रोपेगेशन के रिगार्डिंग हमारा एम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर इक्वार फर्स्ट इज। जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है इक्वार फर्स्ट एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्या है, क्योंकि सभी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे जाके किसी सीक्वेंस को कट करते हैं, वैसे इक्वार फर्स्ट जो रीजन रिकॉग्नाइज करता है जो सीक्वेंस, वो है आपका GAATTC, इसी का ये इक्वार फर्स्ट का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 97 पे, कह रहा गोल्डन राइस जो होता है वहाँ पे 4 ट्रांसजीन होते हैं, जिससे कि उसका जो लेवल होता है आयरन और बीटा कैरोटीन का, वो इन्हांस करने का। तो जीन्स फॉर बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस और ट्रांसफॉर्म, कह रहा है इसमें जो ये जो जीन है, आपको पता है ये एक ट्रांसजीन है, तो मतलब ट्रांसजीन है मतलब जीन कहीं से आया होगा, गोल्डन राइस में पहले नहीं था, तो कहाँ से आया वो, बीन से, एस्परजिलस से, वाइल्ड राइस से या डैफोडिल से। तो आप देखेंगे जो गोल्डन राइस है वो उसमें जो जीन है डैफोडिल से आया है, जिसका साइंटिफिक नेम नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस है।
और ये जो है एक एंजाइम बनाता है फाइटोटीन सिंथेज, उस इससे डाला गया है, और एक इर्विनिया यूरिडोवोरा करके बैक्टीरिया है, इससे जो है एक फाइटोटीन डीएस्टरेज एंजाइम है वो डाला गया है। ठीक है, तो डैफोडिल है, और अगर मान लीजिए इर्विनिया यूरिडोरा आता है तो वहां से भी ये लिया गया है, तो इसमें डैफोडिल है केवल, तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। यहाँ पे दिया है आपका कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिपोर्टर जीन्स फॉर द पर्पस ऑफ जीन ट्रांसफर इज कैट जीन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट जीन। तो कैट जीन के बारे में पूछा है, अगर जिससे यहाँ पे दिया है डिटर्मिनेशन जो हम करते हैं कैट एंजाइम का, जिसका फुल फॉर्म है क्लोराम्फेनिकॉल एसिटिल ट्रांसफरेज, ना कि एसिड ट्रांसफरेज, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम किसी प्रमोटर का एक्सप्रेशन चेक करते हैं जो ट्रांसफेक्टेड सेल लाइन्स है उसमें। इसमें क्या होता है, जो भी प्रमोटर सीक्वेंस होता है वो फ्यूज कराया जाता है एक बैक्टीरियल कैट एंजाइम है उससे, और मेमेलियन सेल लाइन में इसका एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक बॉटनी से आया हुआ है, मीन्स जहाँ पे ड्रग यील्डिंग प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हैं, वो आपका क्यूमुलेटिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कह रहा है फिकस इलास्टिका इज पैरा रबर। तो देखिए कई सारे टाइप के रबर होते हैं, उनमें से एक आता है आपका पैरा रबर, जिसे आपको बोला जाता है हेविया रबर। अब ये जो पैरा रबर ट्री है ये आपका यूफोरबिएसी का एक मेंबर है, हेविया ब्राजिलियंसिस उसका है, ना कि फिकस इलास्टिका का। फिकस इलास्टिका मोरेसी फैमिली का है, और ये इससे जो रबर प्राप्त होता है उसे हम इंडियन रबर बोलते हैं। ऐसे ही और टाइप के रबर होते हैं, डेंडेलियन रबर, तो वो डेंडेलियन प्लांट से निकाला जाता है जिसका साइंटिफिक नेम टैराक्सिकम है। मैक्सिकम गुआयल है, पार्थेनियम एजेरेटम से निकाला जाता है। पनामा रबर होता है, कैस्टिला इलास्टिक से निकलता है। गट्टा परचा एक बहुत पूछा जाता है, पेलिकोम गट्टा से जो एक सैपोटेसी फैमिली का मेंबर है उससे निकाला जाता है। सीरिया रबर है एक मैनी हॉट ग्लेजुआई से निकलता है, ये यूफोरबिएसी का मेंबर है। तो फिकस इलास्टिका इज नॉट पैरा रबर, पैरा रबर इज हेविया ब्राजिलियंसिस। सेकंड पे आते हैं, हाफ फर्मेंटेड टी इज ग्रीन टी। कह रहा है जो हम ग्रीन टी पीते हैं वो हाफ फर्मेंटेड टी होता है, पर ऐसा नहीं है। ग्रीन जो टी होता है ये शॉर्ट फर्मेंटेड होता है, ना कि हाफ फर्मेंटेड। हाफ फर्मेंटेड क्या होता है आपका, उलोंग टी एक होता है वो। ठीक है, और क्योंकि जो टी का क्वालिटी होता है वो फर्मेंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, इसीलिए जैसे अगर वाइट टी बोलते हैं जिसका फर्मेंटेशन ना हुआ हो, ग्रीन टी बोलते हैं शॉर्ट फर्मेंटेशन, ब्लैक टी बोलते हैं लॉन्ग फर्मेंटेशन, और जो पार्शियली फर्मेंटेड रहते हैं उसको हम उलोंग टी बोलते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो पॉलीफिनॉल्स होता है धीरे धीरे फर्मेंटेशन करने के बाद कम होता जाता है। ठीक, व्हाइट पेपर इज द ड्राई फ्रूट ऑफ ब्लैक पेपर विदाउट पेरिकार्प। तो ए और बी ऑप्शन गलत था, सी पे आए। तो कह रहा है व्हाइट पेपर जो होता है ब्लैक पेपर का ही एक वो है, ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन इसमें पेरिकार्प नहीं होता, तो ये सही है। जो ब्लैक पेपर आप देखते हैं और उससे जो व्हाइट पेपर बनता है उसमें यही डिफरेंस है कि उसमें पेरिकार्प नहीं होता, सीड कोट ही नहीं होता। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। डी पे देखेंगे, अगर जो दिया है कुफ्री चंद्रमुखी इज अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, तो कभी भी आपसे कुफ्री अगर लगा हुआ हो तो आप ये याद रखिएगा ये जो है पोटैटोज़ की वैरायटी हैं। अब अर्ली वेराइटीज़ होती हैं, मिड सीजन वेराइटीज़ होती हैं, लेट सीजन वेराइटीज़ होती हैं। तो कुफ्री, जैसे अर्ली वेराइटीज़ का नाम ले तो कुफ्री अशोका, कुफ्री चंद्रमुखी, कुफ्री पुखराज, ये सब अर्ली वेराइटीज़ हैं। मिड सीजन वेराइटीज़ में ज्योति, कुफ्री जवाहर, कुफ्री सतलेज एंड कुफ्री लालिमा, ऐसे करके कुफ्री बहार, ये सब मिड सीजन वेराइटीज़ हैं। लेट सीजन वेराइटीज़ की बात करें तो कुफ्री सिंदूरी और कुफ्री बादशाह, ये सब लेट वेराइटीज़ हैं। सो these varieties are associated with potato not groundnut। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। बोला है यहाँ पे, नाउ डेज द ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ टी प्रोसेसिंग इज रिप्लेस्ड बाय CTC मेथड, द फुल फॉर्म ऑफ CTC इज। कह रहा है अभी जो एक कन्वेंशनल टी का प्रोसेसिंग मेथड होता था उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है CTC मेथड से। और CTC मेथड जो है वो है क्या, तो CTC स्टैंड फॉर क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग। तो क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग मींस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो ये था आपका पूरा जो था लेक्चर फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा का पेपर। इसमें 100 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन हो गए। होप कि सारी चीज़ आपके समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो आप पढ़ते रहिए, उन टॉपिक को टारगेट करते रहिए और देते रहिए अच्छे से एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।